धान में कंडुआ रोग, कई प्रकार के अन्य रोग जो लगते हैं वो ना लगें, इसके लिए धान में स्प्रे कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं कि कुछ जो सावधानियां होती हैं धान में स्प्रे करते समय, उनको आपको ध्यान में रखना है। जिससे आप देखते हैं बरसात का मौसम है, इस समय तरह तरह के जीव जंतु धान के खेतों में घुमा करते हैं। सबसे ज़्यादा डर सांप का रहता है धानों में, और जहाँ पानी रहता है उसके आसपास सांप की जो सुगबुगाहट रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। कई प्रकार के सांप, विषैले सांप जो है वो आपको धान में मिलते रहते हैं। इसके लिए आपको तरह तरह की हम आपको लेकर के आए हैं, उसमें आपको बताएंगे तरह तरह की सावधानियां, जिससे आप उनका उपयोग करके के आप सुरक्षित स्प्रे कर सकते हैं। तो आप धान में स्प्रे करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी एक स्प्रे मशीन। स्प्रे मशीन अगर हो सके तो जो है उसमें इंजन वाली लीजिए, जो 4 स्ट्रोक इंजन की मशीन आती है जिसमें आवाज़ होती रहती है। वो अगर आप उस मशीन से स्प्रे करेंगे तो उसकी आवाज़ से जीव जंतु भाग जाते हैं, जीव जंतु दूर रहते हैं। तो इसमें एक बचत रहेगी, जहाँ पर आप जाएंगे उसकी आवाज़ चलती रहेगी, तो इससे जीव जंतु जो होंगे वो थोड़ा सा आपसे दूरी बनाए रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है धान में स्प्रे करने जाते हैं तो स्प्रे करने से पहले, स्प्रे करने जब जाएं तो हाथ और पैरों में जहां भी आपके अंग जो भी खुले हुए हों तो वहां पर सरसों का तेल ज़रूर लगा लीजिए, जिससे तमाम प्रकार की एलर्जी हो जाती है धान के खेत में पिलने से। अगर आप धान के खेत में जाते हैं तो धान की पत्तियां जब लगती हैं शरीर से, जब बॉडी से, स्किन से लगती हैं, तो तमाम प्रकार के रोग हैं, तमाम प्रकार की एलर्जी हैं वो हो जाती हैं। उससे बचने के लिए आप सरसों का तेल आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए आपको सबसे पहले पूरे शरीर को ढक कर के रखें। पैंट शर्ट जो भी आप पहनते हों वो ज़्यादातर एरिया आपकी बॉडी की ढक जाए वैसे कपड़े आप पहनिए, क्योंकि धान में आप अगर अंदर एंट्री करते हैं तो खुजलाहट सबसे ज़्यादा होती है और उसके चलते एलर्जी हो जाती है। जहाँ पे आप खुजलाएंगे वहाँ एलर्जी हो जाती है। इसलिए पैंट शर्ट और जहाँ ज़्यादातर आप अपने बॉडी को ढक करके ही खेतों में जाएं स्प्रे करने के लिए। स्प्रे करने से पहले आप मुंह पर मास्क ज़रूर लगा लें। मास्क अच्छी क्वालिटी का लगाएं, जिससे आपसे 2 तरीके की बचत होगी। एक तो जो दवा आप स्प्रे कर रहे हैं वो आपके जो है शरीर में अंदर नहीं जा पाएगी, और दूसरी चीज़ जो छोटे छोटे कीड़े जो है धान में जब आप जाएंगे स्प्रे करने के लिए तो वो उड़ने लगते हैं, उससे आपका बचाव रहेगा मास्क लगाने से। तीसरी बात यह है कि अगर आप स्प्रे करने जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जूते पहन करके जाएं। जो आपके जूते स्प्रे करने के लिए आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जूते, इस तरीके के जूते आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जिनकी कॉस्ट 250 रुपये से 300-400 रुपये तक की होगी। इन जूतों का प्रयोग आप किसी भी स्प्रे में कर सकते हैं, चाहे धान में हो, चाहे गन्ना में हो, चाहे मेंथा में हो, आप किसी भी स्प्रे फसल में कर सकते हैं। तो धान के लिए सबसे विशेषकर जूते आप ज़रूर पहनें, जिससे आपका सांप, कीट मकोड़ों से आपकी बचत रहती है, किसी भी प्रकार की हानि होने से आपकी बचत रहती है, जिससे जूते ज़रूर पहनें। दवाई मिलाने के पहले, अगर आप स्प्रे करने के लिए दवाई मिला रहे हैं तो उससे पहले आप हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनें। तो ये जो ग्लव्स पहनना, हाथ पैरों में सरसों का तेल लगाना, किसी प्रकार की एलर्जी ना हो, मास्क लगाना और जूते पहनना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो धान में जब स्प्रे करने जाएंगे तो बहुत सारी सहूलियत रहेगी, जिससे आपकी बचत भी रहेगी, किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी। और हो सके तो आप चश्मा भी लगाएं, जिससे आँखों में किसी प्रकार की एलर्जी नहीं हो पाएगी। तो धान में जब भी स्प्रे करने जाएं तो इस तरीके की
आप तकनीक को अपनाइए तो जो आज के टाइम में बिना जो कीटनाशक स्प्रे किए हुए धान का अच्छा उत्पादन नहीं होता है। अगर आपको धान का अच्छा उत्पादन लेना है तो स्प्रे धान में कीटनाशक का ज़रूर करना पड़ेगा। और स्प्रे करने के लिए जो हमने सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों को अगर आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। नमस्कार किसान मित्रों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।